नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कन्हाई सर यूट्यूब चैनल में। देखिए, पिछले क्लास जो हम कर रहे थे जहांगीर के बारे में पढ़ रहे थे और जहांगीर का क्लास अभी ख़त्म नहीं हुआ था। जहांगीर के बारे में अभी हम लोग शुरू किए थे पिछले क्लास में और जहांगीर का क्लास भी आज जहांगीर का ही क्लास चलेगा। तो उसमें बताए थे कि जहांगीर का जन्म कब हुआ था, जहांगीर किसका बेटा थे। जहांगीर अकबर के बेटे थे। अकबर को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रहा था, उस कारणवश वो कहाँ गए थे, सलीम चिश्ती का कुटिया गए थे। ये सलीम चिश्ती का कुटिया कहाँ बताए थे, फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश से एक शहर है उत्तर प्रदेश में, आगरा। इसको हम आपको क्लियर बता दिए थे। एक शहर है आगरा। आगरा से मात्र 34 किलोमीटर दूरी पे थे कौन, फतेहपुर सीकरी। ये राजस्थान बॉर्डर की तरफ है। ये जो एरिया है फतेहपुर सीकरी जो आप जान रहे हैं, ये राजस्थान बॉर्डर की तरफ है फतेहपुर सीकरी। यहीं पे एक कुटिया था। किसका कुटिया था, सलीम चिश्ती का कुटिया था। यहीं पे एक लड़का का जन्म हुआ अकबर के, यानी बेटा। उसका नाम क्या हुआ, सलीम रखा। बचपन का नाम पहले सलीम, यही शेख सलीम का कुटिया के नाम पे, शेख सलीम के नाम पे इसका बचपन का नाम रखा सलीम। बचपन का नाम पूछे तो सलीम है, सलीम। अकबर ने इसे शेखो बाबा दुलारा से बुलाते थे, ठीक है। आगे जाके इसी का नाम हुआ जहांगीर, यानी जहांगीर। अब देखिए, सलीम बचपन का नाम, अगर पूरा आपको नाम पूछे नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। आपको ये हम बता चुके थे पिछले क्लास में कि जहांगीर का पूरा नाम है नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। अब इसका क्या हुआ था, प्रथम विवाह हुआ था। प्रथम विवाह किससे हुआ था, मानबाई से। इसका फर्स्ट शादी जो हुआ था मानबाई से हुआ था, ठीक है, मानबाई से। इसको हम बता चुके थे। मानबाई, मानबाई कौन थी ये भी बताए थे हम। मानबाई कौन थी, भगवान दास की बेटी थी और मान सिंह की बहन थी। भगवान दास किसके बेटे थे, राजा भारमल के बेटे थे। कौन, भगवान दास। भगवान दास, ठीक है, भगवान दास। ये भगवान दास की बेटी थी कौन, मानबाई। किसकी बहन थी, मान सिंह की बहन थी। मान सिंह की बहन थी। ये भी हम क्लियर कर चुके थे। मान सिंह भारत में दो पढ़ेंगे हम लोग, एक राजस्थान वाले मान सिंह अलग है और एक एमपी वाले यानी मध्य प्रदेश वाले मान सिंह अलग है। जोधाबाई भी दो है, एक अकबर की पत्नी है और जस्ट उसके बेटे जहांगीर की भी पत्नी का नाम है जोधाबाई। यानी अकबर की भी पत्नी थी जोधाबाई और उसके बेटे जहांगीर की भी पत्नी थी जोधाबाई। जोधाबाई दो है, मानसिंह दो है। ये क्लियर कर दिए थे। आमेर क्या थे, आमेर के अंतर्गत अभी जो हम वर्तमान में बताए थे जयपुर और अलवर। जयपुर और अलवर दो है, ये आमेर के अंतर्गत आते थे। अभी जो वर्तमान में जगह है, राजस्थान की राजधानी है जयपुर और एक जगह है अलवर। अलवर जो कि राजस्थान में, ये फेमस जगह है दोनों। एक राजस्थान की राजधानी है और एक अलवर जो है डिस्ट्रिक्ट, ये भी फेमस है राजस्थान में। ये आमेर के अंतर्गत यानी आमेर के अधीन ये आते थे। इसी में एक राजा थे आमेर में ही, जिसका नाम था भारमल। भारमल के बेटे कौन थे, भगवान दास। भगवान दास के बेटे कौन थे, मान सिंह। इसकी बहन थी मानबाई, भगवान दास की बेटी थी मानबाई। फर्स्ट विवाह जहांगीर ने किया था इसी से। अगर पूछे कि कब किया था तो इसका 1585 ईस्वी में किया था फर्स्ट विवाह। जहांगीर ने फर्स्ट शादी कब किया, मानबाई से 1585 ईस्वी में। अगर इसका पूछे जन्म 30 अगस्त
30 अगस्त 1569 ईस्वी को जन्म हुआ। कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में, उत्तर प्रदेश में। फतेहपुर सीकरी कहाँ है ये आपको हम क्लियर पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। फर्स्ट शादी किससे किया था इन्होंने? मानबाई से। मानबाई कौन थी इसको हम क्लियर कर दिए। दूसरी जो शादी किए थे इसका नाम था जगत गोसाई। नाम जगत गोसाई, इसको भी हम बता दिए थे। जगत गोसाई, गोसाई। इसी का नाम है जोधाबाई। इसी का नाम है जोधाबाई। जोधाबाई, ठीक है। जगत गोसाई या जोधाबाई। जगत गोसाई से एक बेटे हुए थे जो कि आप इससे सभी परिचित हो, खुर्रम। खुर्रम का नाम आगे जाके हुआ शाहजहां। खुर्रम सब परिचित नहीं है, शाहजहां। शाहजहां को सभी जितने भी स्टूडेंट हैं शाहजहां से सब परिचित है। शाहजहां की पत्नी थी मुमताज़, जो कि आप इसको जानते हैं। मुमताज़ भी आगे की कहानी जो है यही जहांगीर से रिलेटेड है, इसको हम बताएंगे। मुमताज़ इसी वंशज से, मानबाई जो जैसे ही आया तो मुमताज़ देखिए कौन थी उसको भी हम आगे बताएंगे, अभी पहले यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो शाहजहां किसके बेटे थे? जगत गोसाई के। खुसरो मानबाई के बेटे थे। खुसरो, खुसरो इसको हम आपको क्लियर कर दिए थे। खुर्रम, खुसरो, शहरयार, परवेज जहांगीर के फेमस 4 बेटे। खुर्रम, खुसरो, शहरयार, परवेज। खुसरो जो थे वो किसके बेटे थे? मानबाई के। खुर्रम यानी शाहजहां जगत गोसाई के। खुसरो शहरयार, ये शहरयार शहरयार किसके बेटे थे? आपको हम बताए थे। इसके दरबार में रखेल हुआ करते थे। ठीक है, रखेलों की एक रखेल नहीं थे, बहुत सारे रखेल हुआ करते थे जहांगीर के दरबार में। तो उनमें से एक रखेल से एक बेटा प्राप्त हुआ था जिसका नाम पड़ा था शहरयार। परवेज जो थे साहिब ए जमाल, जहांगीर की पत्नी थी साहिब ए जमाल, उससे बेटे प्राप्त हुए परवेज। जगत गोसाई से बेटे प्राप्त हुए खुर्रम या शाहजहां। खुसरो किससे प्राप्त हुए? फर्स्ट बीबी यानी फर्स्ट पत्नी, जहांगीर की फर्स्ट पत्नी जो 1585 ईस्वी में शादी हुआ था, उससे एक बेटे प्राप्त हुआ था जिसका नाम क्या रखा था? खुसरो। यहाँ तक आपको क्लियर कर दिए थे। देखिए अब हम लोग मेन जो टॉपिक है वो चलते हैं 1611 ईस्वी पे। 1611 ईस्वी में एक मेन घटना है, उसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, देखिए मेन हम लोग टॉपिक में जाएंगे 1611 में। लेकिन इससे पहले जो है जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ था। जहांगीर का राज्याभिषेक 24 अक्टूबर, ये राज्याभिषेक कब हुआ था? 24 अक्टूबर, ठीक है, 1605 ईस्वी को। पूछे कि कहाँ हुआ था ये राज्याभिषेक? आगरा के किले में हुआ था। कहाँ हुआ था? आगरा के किले में हुआ था। किले में, ठीक है, आगरा के किले में जहांगीर का राज्याभिषेक होता है 1605 ईस्वी में, 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को। जो कि आगरा के किले किसने बनवाए थे ये भी पूछ सकता है आपसे। आगरा के किले जहांगीर के पिताजी कौन थे? अकबर। अकबर ने बनवाए थे आगरा के किले। अकबर ने महत्वपूर्ण जो हम किले का नाम बताए थे, आगरा के किले बनवाए थे। इलाहाबाद का किला यानी प्रयागराज का किला, प्रयागराज का किला, प्रयागराज का किला ये भी बनवाए थे। तीसरा में किसको बनवाए थे? फतेहपुर सीकरी का किला। फतेहपुर सीकरी का किला। 3 फेमस किले बताए थे, आगरा के किले, प्रयागराज का किला और फतेहपुर सीकरी का किला। देखिए ये राज्याभिषेक किस किले में हुआ था? आगरा के किले में हुआ था। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को ये राज्याभिषेक हुआ।
इसी के शासन में 1608 ईस्वी में अंग्रेज आए थे। भारत जो है इसी के शासनकाल में, इसी के शासनकाल में 1612 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने प्रथम फैक्ट्री खोली थी सूरत में। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी है, बहुत को नहीं भी पता है। 1612 ईस्वी में सूरत में खोला था। चलिए उसको भी हम बताएंगे 1608 की घटना, लेकिन मेन जो आज हमारा टॉपिक है ये 1611 में है। 1611 में क्या होता है, नूरजहां और जहांगीर की प्रेम कहानी। ठीक है, देखिए जहांगीर का फेमस पत्नियों में गिना जाता है नूरजहां, नूरजहां जिसका नाम है मेहरूर निसा। ठीक है, मेहरूर निसा के बारे में सब परिचित होंगे। जहांगीर का फेमस पत्नी नूरजहां मेहरूर निसा। इसका मेहरूर निसा पहले नाम था, उसके बाद इसका पड़ा नूरजहां। इसका और एक नाम पड़ा नूर ए महल, नूर ए महल, नूरजहां, पहले वाला नाम मेहरूर निसा। इसको हम पढ़ेंगे मेहरूर निसा। ठीक है, मेहरूर निसा कौन थी, सबसे पहले तो ये बात जानेंगे। मेहरूर निसा, मेहरूर निसा ईरान के उस समय एक शासक थे जिसका नाम था ग्यासबेद। ईरान के शासक का नाम क्या है, ग्यासबेद। इसी को उपाधि लास्ट में दिया था इत्माद-उद-दौला का उपाधि। इसको उपाधि जो मिला था इत्माद-उद-दौला की उपाधि। इत्माद-उद-दौला की उपाधि किसको मिला था, ग्यासबेद को। ग्यासबेद किसके पिताजी थे, यही मेहरूर निसा के पिताजी का नाम है ग्यासबेद। मेहरूर निसा के पिताजी का नाम ग्यासबेद, ग्यासबेद। ठीक है, ग्यासबेद। मेहरूर निसा के माताजी का नाम अस्मत बेगम, अस्मत बेगम, बेगम। आपको ये कहानी हम पूरी डिटेल से बता रहे हैं, यहाँ पे गौर से एकदम इस कहानी को आप लोग सुनिए। मेहरूर निसा कौन थी, ईरान के एक शासक हुआ करते थे जिसका नाम था ग्यासबेद। उसकी पत्नी का नाम अस्मत बेगम। ग्यासबेद और उसकी पत्नी अस्मत बेगम से एक बेटी प्राप्त हुई थी जिसका नाम क्या था, मेहरूर निसा, मेहरूर निसा। इसी का नाम आगे जाके नूरजहां हुआ। इसका पहले नाम पड़ा नूर ए महल, फिर इसका नाम जाके हुआ नूरजहां। नूर मतलब होता है सुंदरता, जहां का मतलब होता है पूरी दुनिया। नूर मतलब होता है सुंदरता, जहां का मतलब होता है पूरी दुनिया। नूर मतलब होता है सुंदरता। नूर ए महल यानी महल का मतलब होता है हमारे महल में सबसे सुंदर कौन, मेहरूर निसा। तो इसी का नाम क्या हुआ, नूर ए महल। जब ये देखा जहांगीर लास्ट में जब शादी ब्याह सब चीज़ हो गया तो इसका जाके क्या नाम पड़ा, नूरजहां। यानी पूरी दुनिया की सुंदरता किसमें है, मेहरूर निसा में है। तो जहांगीर ने इसे क्या इसका नाम दिया, नूरजहां। ठीक है, नूर मतलब होता है सुंदरता और जहां मतलब होता है पूरी दुनिया। इसका हम लोग पूरी कहानी जो है डिटेल से पढ़ रहे हैं। मेहरूर निसा कौन थी, ग्यासबेद की बेटी थी। ग्यासबेद की बेटी थी। ग्यासबेद की पत्नी का नाम अस्मत बेगम। गुलाब से पहले इत्र निकालने वाली, गुलाब से पहले इत्र निकालने वाली यही थी अस्मत बेगम। किसकी पत्नी है, ग्यासबेद की पत्नी है। ग्यासबेद और उसकी पत्नी अस्मत बेगम से एक बेटी प्राप्त हुआ जिसका क्या नाम पड़ा, मेहरूर निसा। ठीक है, देखिए मेहरूर निसा जो थी ये देखने में बहुत सुंदर थी। एक बार की घटना है, पारसी धर्म में एक पर्व होता है, एक त्योहार होता है। जैसे कि हम लोग का नवरात्र होता है उसी तरह पारसी धर्म में एक त्योहार है जिसका नाम है नवरोज त्योहार। उसका नाम क्या है, नवरोज त्योहार, नवरोज त्योहार। त्योहार आप लोग गौर कीजिएगा, यहाँ पे पारसी धर्म का एक त्योहार है जिसका नाम है नवरोज त्योहार।
नवरोज त्योहार जो हम लोग जैसे अभी नवरात्र होते हैं, इसमें भी जस्ट यही नवरात्र होते हैं। नवरोज त्योहार में भी नवरात्र होते हैं। हम लोग जैसे भी नवरात्र का मेला होते हैं, नवरात्र का हम लोग लाभ उठाते हैं। जस्ट पारसी धर्म में एक मेन पर्व है, मेन त्यौहार है, जिसका नाम क्या है? नवरोज त्यौहार। इस नवरोज त्यौहार में आप लोग यहाँ से पूरी तरह से ध्यान देना है। दिल्ली में एक जगह है जिसका नाम है सीसी। देखिए, दिल्ली में एक जगह है जिसका नाम है सीसी। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये सीसी क्या है? दिल्ली में एक जगह है, उस जगह का नाम है सीसी। सीसी का मतलब होता है चांदनी चौक। ठीक है, चांदनी चौक। सीसी का मतलब होता है चांदनी चौक। ये दिल्ली में जो है अभी भी बहुत बड़ा मार्केट है। दिल्ली में भी वर्तमान में भी अभी यहाँ पे सीसी यानी चांदनी चौक, ये कहाँ है? दिल्ली में है। बहुत बड़ा मार्केट है। यहीं पे एक मेला का आयोजन रखा गया था। किस त्योहार के शुभ अवसर पर? नवरोज त्योहार। नवरोज त्योहार किस धर्म का है? आपसे पूछे कि नवरोज त्योहार किस धर्म का है? पारसी धर्म का है। पारसी धर्म का है। नवरात्र जैसे हम लोग में होता है, जस्ट सेम टू सेम नवरात्र होता है। ये नवरोज त्योहार में ये पारसी धर्म का मेन पर्व है। यहीं पे एक इसी पर्व के शुभ अवसर पर एक मेले का आयोजन रखा गया था। ये मेला कहाँ लगा था? ये मेला लगा था सीसी में। सीसी का मतलब होता है चांदनी चौक। चांदनी चौक ये जगह कहाँ है? दिल्ली में है। ये है दिल्ली में, ये जगह है दिल्ली में। दिल्ली में मेला लगा था। दिल्ली में कहाँ पे? चांदनी चौक, जो कि अभी वर्तमान में भी ये जगह है चांदनी चौक। बहुत बड़ा मार्केट है चांदनी चौक। यहीं पे एक मेला लगा था। इस मेले को घूमने के लिए जहांगीर गया था। जहांगीर गया था इस मेले को घूमने के लिए। मेले में घूम रहे थे कौन? जहांगीर। अब आप लोग समझिएगा थोड़ा सा, जहांगीर किसका बेटा है? अकबर का बेटा है। बहुत बड़े राजा का बेटा थे जहांगीर। वो मेले में घूमने गए थे और मेले में एक लड़की को देख लिया। वो लड़की कौन थी? मेहरुनिसा। यहाँ पे गौर करना है, मेहरुनिसा। मेहरुनिसा की मुलाकात कहाँ हुई? चांदनी चौक। चांदनी चौक कहाँ है? दिल्ली में है। इसी के शॉर्टकट नाम है सीसी। इसी का शॉर्टकट नाम है सीसी। जहांगीर की फर्स्ट बार देखा मेहरुनिसा को यही चांदनी चौक पे। तो जहांगीर को पूरी तरह से जो है पसंद आ गया। और मेहरुनिसा देखने में भी बहुत सुंदर थी। मेहरुनिसा जो है देखने में बहुत सुंदर थी। तो इसलिए जहांगीर किसके पास इसको पसंद कौन आ गया? मेहरुनिसा। इससे पहले की घटना हम बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए जहांगीर तो मेले में कौन मिल गया? मेहरुनिसा। इसके बीच में राजा का बेटा है। तो कितनी भी रानियों रखे हैं, जो कि हम बता चुके हैं। 1585 में फर्स्ट शादी किया था जहांगीर ने मानबाई से। उसकी पत्नी है जगत गोसाई, उसकी पत्नी है साहिब ए जमाल, और सारी उसके दरबार में रखैल हुआ करते थे। जिसमें से एक रखैल से बेटा प्राप्त हुआ था जिसका नाम रखा था शहरयार। तो कितनी सारी पत्नियां हैं उसके पास? बहुत सारी पत्नी हैं। अब देखिए, एक नाम आता है अनारकली का। आप लोग सुने होंगे, अनारकली के बारे में आप लोग सुने होंगे, ज़रूर सुने होंगे अनारकली का नाम। इसको भी हम बताएंगे अनारकली कौन थी। ठीक है, पहले यहाँ पे समझ लीजिए। तो जहांगीर उस मेले में किसको देख लिया? मेहरुनिसा को। मेहरुनिसा को जो फर्स्ट बार इन्होंने देखा तो इसको पूरा लगा कि ये तो बहुत सुंदर है, हम जो है इसको अपनी यानी पत्नी बनाएंगे। किसको? मेहरुनिसा को। यहाँ पे कहानी से गौर कीजिएगा, मेहरुनिसा का शादी भी हो चुका था। ये मेहरुनिसा कुंवारी लड़की नहीं थी। जहांगीर ने जो इसको जो देखा और पसंद आ गया, तो ये कुंवारी लड़की नहीं है, इससे शादी भी हो गया है, एक बेटी भी प्राप्त है। उस बेटी का नाम है लाडली बेगम। इसके पति का नाम है
अली कुली बेग, अली कुली बेग। अली कुली बेग कौन थे? मेहरुर निसा के पति। जहांगीर को ये पता नहीं है अभी कि इसका शादी हो चुका है। जहांगीर को ये पता नहीं, मेहरुर निसा इतनी सुंदर थे देखने में, जहांगीर को लगा जो भी है इससे हम शादी कर लेंगे। लेकिन इसको ये पता नहीं कि मेहरुर निसा की पहले शादी हो चुका है, इसके पति भी है, इसकी एक बेटी है। इसकी बेटी का नाम है, मेहरुर निसा की बेटी का नाम है लाडली बेगम। इस नाम से आप पूरा परिचित होइएगा। लाडली बेगम, लाडली बेगम। ये लाडली बेगम कौन थी? मेहरुर निसा की यानी फर्स्ट पति से। फर्स्ट पति कौन थे? अली कुली बेग। उससे एक बेटी प्राप्त हुआ था जिसका नाम था लाडली बेगम। जिसका नाम क्या है? लाडली बेगम। यही लाडली बेगम है यही लाडली बेगम किसकी बेटी है? मेहरुर निसा की बेटी है। मेहरुर निसा की बेटी जो लाडली बेगम है, आपको हम आगे बताएंगे। इसी का बेटा, जहांगीर का बेटा शहरयार, माँ अलग है, पिताजी एक है। पिताजी मात्र एक है जहांगीर, लेकिन उसकी पत्नियां बहुत सारी है। पत्नियां बहुत सारी में जो एक रखैल का बेटा हुआ था जिसका नाम था शहरयार। शहरयार आपको हम बताए थे पिछले क्लास में। यही शहरयार का शादी लाडली बेगम से, शहरयार जो है लाडली बेगम से कर लेता है। आप लोग समझ गए लाडली बेगम कौन थी? लाडली बेगम मेहरुर निसा की बेटी है। मेहरुर निसा पहले से शादीशुदा है। मेहरुर निसा क्या थे? पहले से वो शादीशुदा थे, लेकिन इतनी सुंदर थे जो कि जहांगीर को लगा कि हम शादी करेंगे इसी से। किससे? मेहरुर निसा से। पहले पति का नाम अली कुली बेग। पहले पति का नाम अली कुली बेग। मेहरुर निसा के पिताजी का नाम आपको पूछे ग्यास बेद। माता का नाम असमत बेगम। गुलाब से पहले इत्र निकालने वाली जो थी सबसे पहले यही थी, असमत बेगम थी। ग्यास बेद को एक उपाधि मिला था, उस उपाधि का नाम है इत्मातुद्दौला का उपाधि। आप लोग याद रखिएगा, इत्मातुद्दौला का उपाधि। ग्यास बेद को जो एक उपाधि मिला था उस उपाधि का नाम है इत्मातुद्दौला की उपाधि। ठीक है, ये क्वेश्चन में बार बार रिपीट होता है, कई सारे एग्जाम में पूछे जाएंगे कि इत्मातुद्दौला की उपाधि किसे मिला था। तो मेहरुर निसा के पिताजी ग्यास बेद को मिला था इत्मातुद्दौला की उपाधि। ठीक है, ये उपाधि जहांगीर ने दिया था। क्यों दिया था वो हम आगे बताएंगे। चलिए, यहाँ तक हम लोग जान गए। अभी तो सिर्फ नज़र दिया है मेहरुर निसा पे जहांगीर ने फर्स्ट झलक नज़र दे दिया। ये नज़र कहाँ देखा? ये मेहरुर निसा को फर्स्ट बार सीसी का मतलब होता है चांदनी चौक। चांदनी चौक कहाँ है? दिल्ली में बहुत बड़ा मार्केट है। यहीं पे एक मेले का आयोजन रखा गया था। मेले का आयोजन जब भी रखता है कोई शुभ अवसर पे रखा जाता है, ऐसे तो नहीं रखता है। तो वो शुभ अवसर था नवरोज त्योहार। नवरोज त्योहार यानी पारसी धर्म का मेन पर्व होता है नवरात्रि। जैसे हम लोग का नवरात्रि है, जस्ट पारसी धर्म का नवरात्रि है। एक बहुत बड़ा पर्व है जिसका नाम है नवरोज त्योहार। नवरोज त्योहार, ठीक है, इसको हम लोग समझ गए। नवरोज त्योहार के शुभ अवसर पर दिल्ली के चांदनी चौक में मेला लगा था। इसी मेले में कौन लड़का घूमने गए थे? जहांगीर गए थे। और जहांगीर ने फर्स्ट बार किसको देखा? मेहरुर निसा को, और इसको बहुत पसंद आ गया। अब आगे की जो घटना है बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत आपको रोमांस लगेंगे सुनने में। तो आगे की क्लास में हम मेहरुर निसा को अभी सिर्फ देखा है, अभी शादी नहीं हुआ है। मेहरुर निसा को हम ये सिर्फ बताए अभी कि चांदनी चौक में मेला लगा था, वहीं पे एक लड़की को देखा जिसका नाम है मेहरुर निसा। ये देखने में बहुत सुंदर थी। अब इसी का जाके आगे में नाम होता है नूर ए महल, यानी हमारे महल की सबसे सुंदर नूर ए महल। इसी का आगे जाके नाम पड़ा नूर जहां।
पूरी दुनिया की सुंदरता इसमें है। किसमें? नूरजहाँ में। और ये तो पहले इतना तो जहांगीर मर रहा था इसके पीछे सुंदरता की वजह से, लेकिन इसका तो पहले शादी हो चुका था। पहले पति का नाम है अली कुली बेग। इससे एक बेटी प्राप्त थी जिसका नाम है लाडली बेगम। और आगे जो घटना जो हम कल की क्लास में बताएंगे, जहांगीर और नूरजहाँ का शादी कैसे होता है। चलिए यहीं पे इस क्लास को हम समाप्त करते हैं। आगे क्लास हम नेक्स्ट क्लास में इसकी पूरी घटना का और इसका शादी का पूरा आपको हम टोटल इसका कहानी कल की क्लास में हम बताएंगे। यहीं पे इस क्लास को समाप्त करते हैं।